मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एवेंजर्स के साथ ऑफिशियली स्मैश करने से पहले शुरुआत हुई थी हल्क की एक बहुत ही अलग अंदाज में, जिसमें हल्क की एक बहुत ही डार्क और ग्रिटी कहानी को दिखाई गई थी, जो हल्क के एक नए पर्सपेक्टिव को सबके सामने लेकर आया था। लेकिन फिर भी ये मूवी मार्वल के बेहतरीन और मॉडर्न मूवीज के आगे दब कर रह गई है। लेकिन फिर भी इस मूवी की बहुत सारी ऐसी बिहाइंड द सीन बातें हैं जो आपका मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हल्क के प्रति पूरा का पूरा नजरिया बदल सकती है। एंड थैंक्स टू आवर सब्सक्राइबर्स जिन्होंने इस टॉपिक को हमें कई बार कमेंट्स में सजेस्ट किया था, और इन्हीं की वजह से आपको जानने को मिलेगा 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द इनक्रेडिबल हल्क मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि क्यों आखिर एडवर्ड नॉर्टन का चेहरा हल्क से नहीं मिलता है, कहां पर हुआ है पिछले हल्क के कैमियोज, इस मूवी के कौन कौन से बेहतरीन सीन्स को कट किया गया था, क्यों नहीं देखने को मिला हमें इनक्रेडिबल हल्क का एक ऑफिशियल सीक्वल, और क्यों और कैसे हल्क एक एवेंजर लेवल विलन होने वाला था। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 2003 के आंग ली के हल्क के बाद स्क्रीन राइटर जेम्स कैमस इस मूवी की सीक्वल के लिए एक्चुअली ग्रे हल्क की कहानी को आगे बढ़ाना चाहते थे, जहां पर हमें उसके विलन के लिए द लीडर और द एबोमिनेशन दिखते। लेकिन जब 2005 तक यूनिवर्सल इस मूवी को रिलीज नहीं कर पाया, तो 2006 में इस बात को डिसाइड किया गया कि इसकी सीक्वल मूवी को मार्वल स्टूडियोज फाइनेंस करेगा और यूनिवर्सल इसे रिलीज करेगा। और फाइनली जब मार्वल स्टूडियोज ने इस मूवी पर काम करना चालू किया, तो यहाँ पर उन्होंने आंग ली के काम और स्टाइल से हटकर बिल्कुल कॉमिक बुक्स की तरह ही इस मूवी को अल्टरनेट यूनिवर्स पर बेस्ड एक अलग कहानी बनाने का सोचा, और यहीं से इस मूवी को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा बनाने का प्लान किया गया। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर आज मार्क रफेलो एक बहुत ही परफेक्ट ब्रूस बैनर स्लैश हल्क साबित हुए हैं, और सरप्राइजिंगली शुरुआत में इनक्रेडिबल हल्क मूवी के डायरेक्टर लुइस लेटरियर ने मार्क रफेलो को ही कंसीडर किया था। लेकिन मार्वल स्टूडियोज को यहाँ पर एक बड़ा चेहरा चाहिए था, जिसके कारण यहाँ पर उन्होंने एक्टर एडवर्ड नॉर्टन को सजेस्ट किया। वैसे यहाँ पर मार्क रफेलो के अलावा पुराने हल्क एक्टर एरिक बाना, डेविड डिकॉनवी और डोमिनिक प्यूरिसेल को भी कंसीडर किया जा रहा था। इस मूवी के अंदर हल्क की ओरिजिन को ट्रेडिशनल हल्क की ओरिजिन से बहुत ही ज्यादा अलग दिखाया गया है, जहां पर इस मूवी को बेसिकली मार्वल कॉमिक्स के साथ साथ 1978 के द इनक्रेडिबल हल्क टीवी शो पर भी मॉडल किया गया था, जहां पर इस सीरीज के अंदर ब्रूस बैनर के हल्क की रेडिएशन का प्रोसेस साफ साफ इंस्पायर्ड देखा जा सकता है। इस मूवी के अंदर ब्रूस बैनर अपनी आइडेंटिटी को ऑनलाइन मास्क करते हुए नजर आता है, जहां पर वो खुद को ऑफ कोर्स हल्क के ग्रीन कलर की वजह से मिस्टर ग्रीन बुलाता है और सैमुअल स्टर्न्स खुद को मिस्टर ब्लू बुलाता है। लेकिन बात यहीं तक नहीं है, एक्चुअली पूरा का पूरा रेफरेंस क्विंटन टैरेंटिनो की सुपरहिट 1992 की रिजर्वायर डॉग्स से इंस्पायर्ड था, जहां पर कैरेक्टर्स अपनी आइडेंटिटी को कलर से छुपाते हैं, और यहाँ पर एबोमिनेशन का रोल प्ले करने वाले टिम रॉथ ने भी मिस्टर ऑरेंज का रोल प्ले किया था। इस मूवी के अंदर हमें वैसे तो एबोमिनेशन का एक बहुत ही खतरनाक लुक एंड तक देखने को मिला था, लेकिन ये लुक बहुत हद तक मार्वल कॉमिक के सटीक होने वाला था, जहां पर एबोमिनेशन को पॉइंटी ईयर्स दिए जाते। बस प्रॉब्लम ये थी कि आगे जाके मूवी के अंदर हल्क को इन कानों को कच्चा चबाते हुए दिखाया जाता, एंड ऑफ कोर्स ये चीज PG-13 रेटिंग में एक बहुत बड़ा रोड़ा बन सकती थी। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ शैंग-ची मूवी के रीसेंट रीइंट्रोडक्शन में एबोमिनेशन को बिल्कुल कॉमिक बुक एक्यूरेट दिखाया गया है। अब जब बात एबोमिनेशन की हुई है, तो बात हल्क की भी होनी चाहिए, जहां पर मॉडर्न मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मूवीज के अंदर तो हल्क के चेहरे को मार्क रफेलो पर ही मॉडल किया गया है। लेकिन इस मूवी के अंदर अगर आप हल्क के चेहरे को ध्यान से देखेंगे, तो ये कहीं से भी एडवर्ड नॉर्टन के चेहरे से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है। उसका सबसे पहले और सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि यहाँ पर हल्क का डिजिटल वर्क एडवर्ड नॉर्टन की कास्टिंग से पहले ही चालू हो गया था, जिसके कारण इस मूवी की VFX कंपनी रिदम एंड ह्यूज स्टूडियोज ने हल्क के कॉमिक बुक आर्टिस्ट्स माइक डिओटाटो और डेल नियॉन के ड्राइंग से इंस्पिरेशन लिया, और यहाँ पर उसे 0 ग्राम मसल फैट के रूप में डेवलप किया गया। एडवर्ड नॉर्टन का हल्क अकेला हल्क नहीं था जो हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिला था, और डाई हार्ड मार्वल फैंस इस बात को जानते हैं कि इस मूवी के अंदर हमें बहुत सारे पुराने हल्क्स के वर्जन्स का कैमियो भी देखने को मिला है। एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले बात करते हैं लुई फेरिंगो की, जो 1970s के मूवीज और टीवी शोज में हल्क का रोल प्ले करते थे, और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में
थॉर रैग्नारॉक तक वो हल्क की ऑफिशियल आवाज भी बने थे। इसके ऊपर से हमें इन्हीं टीवी शोज के अंदर डेविड बैनर का रोल प्ले करने वाली बिल बिक्सबी का भी कैमियो तब देखने को मिला जब ब्रूस बैनर टीवी देखता है। इसके अलावा इस मूवी के अंदर स्टैनली द पिज्जा शॉप ओनर का रोल प्ले करने वाली पॉल सोल्स का भी कैमियो देखने को मिला था, जिन्होंने 1960s के हल्क द एनिमेटेड सीरीज में ब्रूस बैनर को अपनी आवाज दी थी। इस मूवी के अंदर हल्क के मोशन कैप्चर के लिए लॉर्ड ऑफ द रिंग के गॉलम और किंग कॉन्ग मूवी के किंग कॉन्ग से इंस्पिरेशन लिया गया था, जहां पर इन दोनों के दोनों डिजिटल कैरेक्टर्स के लिए 2500 मोशन कैप्चर टेक्स लिए गए थे। साथ ही साथ इन दोनों के कई सारे स्पेशल फेशियल एक्सप्रेशंस को भी रिकॉर्ड किया गया था। इसके ऊपर से यहाँ पर हल्क के मूवमेंट्स को अमेरिकन फुटबॉल / रग्बी प्लेयर्स पर मॉडल किया गया था। एट द एंड ऑफ द डे इस मूवी के अंदर 700 विजुअल इफेक्ट शॉट्स को इंक्लूड किया गया था, जिसमें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था ब्रूस बैनर का गामा ब्लड बनाना, जो फैक्ट्री में एक बॉटल के अंदर गिर जाता है, और इस इफेक्ट को क्रिएट करने में 1 साल तक का वक्त इमेज इंजन स्टूडियोज को लगा था। एडवर्ड नॉर्टन एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर तो है ही, लेकिन हॉलीवुड में उनकी एक हिस्ट्री रही है जहां पर उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स में चीजों को अपने हिसाब से चलाया है। यही कारण है कि इस मूवी के अंदर भी एडवर्ड नॉर्टन ने इस मूवी के इनिशियल स्क्रिप्ट को 2003 के आंग ली के हल्क के रिबूट के रूप में खुद से रीराइट किया था, और डॉग सैमसन के कैरेक्टर को भी इंक्लूड करने का आइडिया भी उन्हीं का था, जिसे मूवी के अंदर टाई बुरेल ने प्ले किया था। लेकिन इसके अलावा भी इस मूवी के अंदर एडवर्ड नॉर्टन के कई सारे प्लान्स भी थे जिन्हें दिखाया नहीं गया और उन सीन्स को कट कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें ब्रूस बैनर के डॉग रिक को भी दिखाया जाता, जो कॉमिक बुक में उसके साइड के एक रिक जोन्स का एक रेफरेंस होता। इसके अलावा जिस पॉइजन सोडा को यहाँ पर स्टैनली को पीते हुए दिखाया गया था, यहाँ पर उसे एक यंग लड़के को पीते हुए दिखाया जाता। इसके अलावा यहाँ पर हमें जनरल लॉस एमिल ब्लॉन्स्की को सुपर सोल्जर सीरम के टेस्ट के बारे में समझाता, जिसे गवर्नमेंट टेररिस्ट पर टेस्ट कर रही थी। इवेंचुअली ये सारी की सारी चीजें मूवी पर एक नेगेटिव इफेक्ट डाल रही थी, जिनके कारण इन चीजों को बदला गया। लेकिन इन सारे के सारे सीन्स के बीच में भी एक बहुत ही स्पेशल सीन था जिसे कैंसिल करना पड़ा, और अगर इस सीन को इंक्लूड किया गया होता तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर शायद ये कैप्टन अमेरिका के सबसे इनिशियल कैमियोज में से एक होता, क्योंकि इस डिलीटेड सीन में दिखाया गया था कि ब्रूस बैनर खुदकुशी करने के लिए आर्टिक में जाता है, लेकिन यहाँ पर इंटरवीन करता है हल्क, और उसी का रेज बेसिकली कैप्टन अमेरिका को ढूंढने का एक रीजन बनता। अनकंट्रोलेबल ही सही, पर हल्क समय समय पर एवेंजर्स की बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। लेकिन हल्क इनिशियली एक विलन भी होने वाला था, और 2012 के एवेंजर्स में इसी चीज को सेटअप किया जा रहा था। लेकिन जब ये चीज यहाँ पर पॉसिबल नहीं हुई, तो इसे 2015 की एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी पॉसिबल करने की कोशिश की गई थी, जहाँ पर एक्चुअली एमिल ब्लॉन्स्की का एबॉमिनेशन हमें यहाँ पर एवेंजर्स की साइड से दिखता। लेकिन फाइनली ये प्लान आगे नहीं बढ़ाया गया। वैसे तो इस मूवी को पहले ही कई सारे कट्स के थ्रू गुजरना पड़ा था, लेकिन जर्मनी ने इसका और ज्यादा सत्यानाश कर दिया, जहां पर जर्मनी के कई सारे थिएटर्स में इस मूवी का एक बहुत ही क्लमजी कट दिखाया गया, जो एवरेज मूवी गोवर्स को भी बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगा था, जिसकी वजह से कई सारे कस्टमर्स ने अपना पैसा तक वापस लिया, और जर्मनी से मार्वल स्टूडियोज को बहुत कम कमाई हुई। आपके मन में भी सवाल जरूर उठा होगा कि कभी हमें इनक्रेडिबल हल्क 2 देखने को क्यों नहीं मिली। उसके एक नहीं कई सारे कारण हैं, जहां पर सबसे पहले तो एडवर्ड नॉर्टन द इनक्रेडिबल हल्क के बहुत बड़े फैन थे, और वो बेसिकली इस कैरेक्टर को क्रिस्टोफर नोलन के द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की तरह ही डेवलप करना चाहते थे, और वो बेसिकली हल्क की एक डार्क और मैच्योर ट्रिलॉजी को सेटअप कर रहे थे, जिसमें सेकंड मूवी के अंदर यहाँ पर ब्रूस बैनर को हल्क की पर्सोना के साथ बहुत ज्यादा जूझते हुए दिखाया जाता, जो बेसिकली उसे बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा देता। लेकिन यहाँ पर पंगा हो गया मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ, जिन्होंने अपनी नई शुरुआत ही भर की थी, और इस मूवी के टोन को देखते हुए इनक्रेडिबल हल्क में से तकरीबन 70 मिनट तक के फुटेज को काटा गया था, जो बेसिकली एडवर्ड नॉर्टन को बहुत ज्यादा बुरा लगा था। वहीं पर मार्वल स्टूडियोज को भी एडवर्ड नॉर्टन से इसलिए प्रॉब्लम थी क्योंकि वो बेसिकली अपनी कोलैबोरेटिव स्पिरिट नहीं दिखा रहे थे, एंड ऑफ कोर्स उनकी विजन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के विजन में बाधा बन रही थी, जिसके कारण हल्क की मूवीज को कैंसिल किया गया और उनकी जगह पर मार्क रफलो को कास्ट किया गया। अब फाइनली अगर बात करें इस मूवी के फाइनेंशियल और क्रिटिकल रिसेप्शन की, तो इस मूवी का हाल उतना बेहतरीन नहीं था जितना जनरली मार्वल की मूवीज का होता है।
जहां पर इसे टोटल 137 से लेकर 150 मिलियन डॉलर्स की बजट पर बनाया गया था, जिस पर इसने सिर्फ और सिर्फ 264 मिलियन डॉलर्स वर्ल्ड वाइड कमाए थे। और ये आंग ली की आई पिछली हल्क मूवी से थोड़ा सा ही सक्सेसफुल साबित हुई थी। वहीं पर बात करें किसी खास क्रिटिकल रिसेप्शन की, तो ना तो इसे कोई खास नॉमिनेशन मिली थी और ना तो इसे कोई खास अवार्ड मिल पाया। तो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द इनक्रेडिबल हल्क मूवी फैक्ट्स। ऑफ कोर्स एडवर्ड नॉर्टन के भी कई सारे ऐसे प्लान थे जो शायद बहुत अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन मार्वल स्टूडियोज की भी मजबूरी थी कि वो अपनी सिनेमैटिक यूनिवर्स को स्टैब्लिश कर रहे थे। लेकिन अब जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मल्टीवर्स बन चुका है, इस चीज को यहाँ पर स्टैब्लिश करना बहुत आसान हो सकता है और प्रॉब्ली यहाँ पर एडवर्ड नॉर्टन के हल्क को मार्क रफेलो के हल्क का एक वेरिएंट दिखाया जा सकता है। और क्या पता एडवर्ड नॉर्टन का जो ओरिजिनल आइडिया था उसे किसी प्रकार से यहाँ पर कंप्लीट कर ही दिया जाए। खैर, वो तो बात की बात है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई और आप एडवर्ड नॉर्टन के इस हल्क के बारे में और कौन कौन सी बातें जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसे ही औसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।